श्री गुरुदेव जी। निराकार साकार जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप। सरिवारंभ में पूजिए पावन चरण अनु। सरिवारंभ में पूजिए पावन चरण अनु। श्री आनंद शांति कुंज श्री अनंतपुर धाम के दिव्य सिंहासन पर विराजमान नैनाभिराम हृदय सम्राट प्राणधन जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री सद्गुरुदेव श्री पंचम पातशाही जी महाराज के अलौकिक स्वरूप को मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम भरी स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 12 अक्टूबर सन 2022 हमारे परम इष्ट देव महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी के पंचम अवतार प्रेमियों के रोम रोम में बसने वाले श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री सद्गुरुदेव श्री पंचम पातशाही जी महाराज का महापरिनिर्वाण दिव्य ज्योति दिवस है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से समस्त संत मंडली की ओर से और सब संगत की ओर से पावन श्री चरण कमलों में शत शत कोटि वंदन करते हुए हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विराज रहे जो श्री आनंद शांति कुंज के सिंहासन में रहते सदा सदा से सद्गुरु रोम रोम में भक्तन के। परम शांति पाता है वो जो भी आता शरणम में। भक्ति दात अमोलक पाए जो शीश झुकाए चरणन में। प्रेम भरी यादों की सौगातें बसती हैं अंतर मन में। बरसात बनी बहती रहती हैं प्रेमी जनों के नैनन में। कलयुगी माया जब भी घेरे मन को संशय भरमन में। हो जाती है तुरंत रोशनी पांचों नियम के पालन से। जब भी उदासी छा जाती है मेरे मन के अंतर में। आ जाती मुस्कान तुम्हारी लीलाओं के सिमरन से। बसे रहना यूं ही युगों तक सतगुरु प्यारे प्राणन में। शत शत कोट नमन करें ये दास आपके पावन चरण कमलन में। यूं तो प्रेमी सदा ही अपने सद्गुरु के चरण कमलों में अंतर मन से जुड़े हुए हैं। हमारे इष्ट देव महाप्रभु ने
एक एक प्रेमी पर इतनी कृपा और इतना प्यार बरसाया है कि हर एक प्रेमी, एक नहीं, अनेक नहीं, लाखों करोड़ों प्रेमी अंतर्मन से उनके चरणों से जुड़े हुए हैं। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के जो ये वचन हैं, छिन छिन मन गुरु चरणन लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की कृपा और उनकी प्यार ने, उनके प्रेम ने गुरुमुखों के हृदय के अंदर ये वचन साकार कर दिए कि उनके प्रेम की तार के द्वारा हर सेवक का मन हर पल हर क्षण सद्गुरु के चरणों से जुड़ा रहता है। इसीलिए श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी स्वयं अपने मुख से फरमाया करते थे कि हमारे प्रेमी ध्यान के द्वारा, सिमरन के द्वारा अंतर्मन से सदा हमारे चरणों के पास रहते हैं और हम सदा अपने प्रेमियों के अंतर हृदय में वास करते हैं। एक बार की बात है, श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी सिंगापुर के एयरपोर्ट पर विराजमान थे। इंडिया के लिए फ्लाइट लेनी थी तो वेट कर रहे थे। हम में से कुछ सेवक श्री चरणों में बैठे पावन दर्शन का आनंद प्राप्त कर रहे थे। अचानक क्या श्री मौज हुई, श्री प्रभु ने फरमाया कि आप सब कहाँ रहते हो। हम सब ने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी, हम आपके चरणों में रहते हैं। फिर फरमाया कि अच्छा ये बताओ कि हम कहाँ रहते हैं। तो विनय की कि स्वामी जी, आप हमारे हृदय में रहते हैं। तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने फरमाया, याद रखो, यही सत्य है कि सेवक सदा ध्यान के द्वारा सद्गुरु के चरणों में रहते हैं और हम सदा अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी वर्णन किया है, भक्त हैं मेरा हृदय और उनमें मेरा वास है, मैं सदा हूँ पास उनके और वो मेरे पास है। जिस समय श्री आनंद शांति कुंज का निर्माण कार्य आरंभ हो रहा था, उस समय इसी स्थान पर कुर्सी पर श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी विराजमान थे और सेवक जन श्री चरणों में बैठे थे। तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने जैसे आज भी वचन फरमाए कि सतमार्ग दर्शाने सतगुरु मेरे आए, भव से जीव तराने सतगुरु मेरे आए। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने फरमाया कि महापुरुष जीवों के कल्याण के लिए ही इस संसार में अवतार धारण करते हैं और जीवों के कल्याण के लिए अनवरत परिश्रम करते हैं। जैसे आज श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने श्री आनंदपुर दरबार की इस रचना में और गुरुमुखों के कल्याण के लिए अनथक परिश्रम किया। तो उस समय भी यही वचन फरमाए कि उन्होंने अनथक परिश्रम किया। श्री आनंदपुर दरबार की महिमा का परचम
पूरी दुनिया में फहराया। श्री परमहंस दयाल जी का जो सत संदेश है, जो अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि महापुरुष नाम और भक्ति के पथ पर सबको अग्रसर करते हैं, तो इस संदेश को देश विदेश तक, घर घर तक पहुंचाया और श्री आनंदपुर दरबार की महिमा को 4 चांद लगा दिए। श्री वचन हुए कि महापुरुष कहीं जाते नहीं हैं, वो सदा अपने सेवकों के अंग संग रहकर उनकी अंतर से भी संभाल करते हैं और बाहर से भी संभाल करते हैं। और 5 साल के बाद यही वचन श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने अभी अगस्त माह में न्यूयॉर्क के आश्रम पावन धाम में कृपा फरमाई। तो अपने वचनों में फरमाया कि महापुरुषों के जो है जीवों के कल्याण के लिए ही इस संसार में अवतार धारण करते हैं। हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने जीवों के कल्याण के लिए ही अवतार धारण किया और श्री आनंदपुर दरबार की इतनी विशाल रचना रचाई कि लाखों जीव श्री आनंदपुर दरबार से भक्ति और रूहानियत का फैज़ हासिल करके अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। फिर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सामने श्री परमहंस दयाल जी की मूर्ति के दर्शन करते हुए, उनको चरणों में नमस्कार करते हुए फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी मूर्ति में विराजमान हैं, पर ये मत समझो कि ये मूर्ति हैं, ये मूर्ति में विराजमान रहकर भी जीवों का कल्याण कर रहे हैं और युगों युगांतर तक करते रहेंगे। जब वहाँ के प्रेमियों ने ये वचन श्रवण किए, अगले दिन एक प्रेमी मुझसे मिलने आया, कहने लगा कल जो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए वो बिल्कुल सत्य हैं। उसने अपनी आप बीती बताई कि जब मैं इंडिया से अमेरिका आने के लिए वीज़ा लेने गया तो मैं सोचा पता नहीं वो देंगे कि नहीं देंगे, तरह तरह के विचार आ रहे थे। लेकिन वीज़ा लेने गया तो ऐसा लगा जैसे वो मेरी इंतज़ार कर रहे थे वीज़ा देने के लिए। और जब अमेरिका पहुँचे तो 3 कंपनियों से जॉब के लिए ऑफ़र आ गए। और जब हमने ग्रीन कार्ड के लिए, परमानेंट रेजिडेंस के लिए एप्लीकेशन दी, लोगों की साल 2 साल से उनको जवाब ही नहीं मिलती, इंटरव्यू का ही टाइम नहीं मिलता। हमें 1 हफ्ते के अंदर जो है इंटरव्यू के लिए बुला लिया। और जब वहाँ पहुँचे और हमारा नंबर आया तो मेरे मन में विचार आया कि पता नहीं क्या पूछेंगे। तो सामने क्या देखा कि श्री पंचम पातशाही जी महाराज साक्षात विराजमान है। और इशारा कर रहे हैं डरो मत, हम हैं ना। बस जो ही पहुंचा तो ऑफिसर ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, उसने कहा कि आपका परमानेंट रेजिडेंस ग्रीन कार्ड मंजूर हो गया है और विदिन 2 वीक्स आपके हाथ में पहुंच जाएगा। तो कहते हैं लोग हमसे पूछते हैं कि तुम्हारे कार्य कैसे होते हैं। कहते हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि सतगुरु को मत कहो कि मेरा दुख बड़ा है, बल्कि दुख को कह दो कि मेरा सतगुरु मेरे साथ खड़ा है। तो ऐसे ही एक प्रेमी शुभ अवतरण दिवस के अवसर पर मिला और कहने लगा कि महात्मा जी दर्शन करने आया था, श्री गुरु महाराज जी के सामने ही बता रहा था कि कोविड के टाइम पर मैं, मेरा भाई और मेरा बेटा तीनों हॉस्पिटल में
भर्ती थे और हमारी सांसें उखड़ रही थीं। डॉक्टर को इशारा किया तो डॉक्टर कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, अब जो करेगा ऊपर वाला करेगा। तो कहते उस समय दोनों हाथ जोड़ के श्री गुरु महाराज जी को याद किया। तो बस याद करने भर की देर है कि उसी समय श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज जी हजूर श्री गुरु महाराज को साथ लेकर के वहाँ पर प्रकट हो गए। और उन्होंने सिर पर कर कमल रखा कि चिंता मत करो, नाम का सिमरन करो। बस जो ही उनके कमल का टच हुआ, सांसें आने लगी। डॉक्टर हैरान रह गए, कहने लगे तुम तो जा रहे थे, जाते जाते किसने तुम्हें बचाया है? कि मेरे गुरुदेव ने आकर के मुझे बचाया है। जिस प्रकार अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि महापुरुष अपने सेवकों के लिए कितने कष्ट उठाते, किस लिए? कि उनके सेवकों को अंतर का सुख भी प्राप्त हो, बाहर का सुख भी प्राप्त हो, लोक का सुख भी प्राप्त हो, परलोक का सुख भी प्राप्त हो। जब इतना कष्ट महापुरुष उठा रहे हैं, इतनी कृपा दयालुता रहमत वो बरसा रहे हैं, तो सेवकों का भी धर्म है कि उनकी आज्ञा का पालन करें। सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। सेवक अगर सदगुरु के हुक्म की पालना करता है तो उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। जिस परम पद को पाने के लिए ऋषि मुनि योगी कठिन साधनाएं करते हैं, तो वो गुरुमुख जन सदगुरु की आज्ञा के पालन से सहज स्वभाव ही प्राप्त कर लेते हैं। तो हम जीवों के कल्याण के लिए महापुरुषों ने भक्ति के 5 साधन बनाए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। ये उनका आशीर्वाद है कि अगर भक्ति के 5 नियमों की पालना करोगे तो निश्चय ही इस अगम भव से पार होगे। जन्म जन्मांतरों से भटकी हुई सुरत, जन्म जन्मांतरों से भटकी हुई आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा। और श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने ये वचन फरमाए हैं कि जो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की मौज से आपको सेवन सुनाए जा रहे हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास हर गुरुमुख का धर्म है। भक्ति के 5 नियमों के साथ जो 2 घंटे भजन करेगा, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं उसकी रक्षा लोक में भी श्री परमहंस दयाल जी करेंगे, परलोक में भी श्री परमहंस दयाल जी करेंगे। अब अंत में 4 लाइनें हम सब मिलकर बोलते हैं। जब तक सूरज चंदा तारे, धरती और आकाश रहे, आपकी महिमा उपमा का तीनों लोक प्रकाश रहे। प्रेमी जनों के मन मंदिर में सदा आप साक्षात रहें। अमर प्रेम की अमर लीलाएं गाते दासन दास रहें। बस हम सब अपने इष्टदेव सद्गुरु के गुणानुवाद गाते हुए, उनकी लीलाओं का वर्णन सुनते और सुनाते हुए, उनके प्यार की अमृत में अपने जीवन को सराबोर करते हुए और भक्ति के नियमों की पालना करते हुए अगर जीवन व्यतीत करेंगे तो समझो हम सत्य में अपने अंतर हृदय से अपने इष्टदेव को दी हुई जो श्रद्धांजलि है वो हमेशा अवश्य स्वीकार करेंगे। अब मैं फिर से अपनी ओर से सब गुरुमुखों की ओर से शत शत कोटि नमन करते हुए श्री चरणों में कोटि कोटि हार्दिक श्रद्धांजलि। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
अंग संग आप सहाय सहाय मेरे सतगुरु प्यारे। अंग संग आप सहाय सहाय मेरे सतगुरु प्यारे। सतगुरु प्यारे हारा वाले सतगुरु प्यारे हारा वाले। अंग संग आप सहाय सहाय मेरे हारा वाले। अंग संग आप सहाय सहाय मेरे हारा वाले। नाम की रोशनी ऐसी फैलाई नाम की रोशनी ऐसी फैलाई। घर घर ज्योत जगाई जगाई मेरे हारा वाले। घर घर ज्योत जगाई जगाई मेरे हारा वाले। हम दासों की यही है तमन्ना हम दासों की यही है तमन्ना। रहना आप सहाय सहाय मेरे हारा वाले। अंग संग आप सहाय सहाय मेरे